Hello बच्चों, nice to meet you again. In this video lecture. Welcome back again, class 8 standard. Hi. Again, today we are discuss basic practice of crop production के बारे में बात. Okay. आज हम लोग को टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. राइट. इस चैप्टर्स में हमें पढ़ना है कि टू ग्रो क्रॉप्स, फार्मर कैसे क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करने पड़ते हैं ओवरऑल पीरियड टाइम टू टाइम, प्रिपेयरिंग द सॉइल. ठीक है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कि सॉइल प्रिपेयर करना, सॉइल में सीड डालना. ठीक है, वाटरिंग करना, उसमें प्रॉपर टाइम पे वाटर प्रोवाइड करना, प्रॉपर टाइम पे उसमें फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना. देन क्रॉप हार्वेस्टेड एंड स्टोर, कैसे उस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाएगा, कैसे उस क्रॉप्स को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. ठीक है, देन द क्रॉप हार्वेस्टेड एंड स्टोर, दीज ऑल एक्टिविटीज आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, तो आप ये डिफाइन कर देना बेटा. क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन मेनी स्टेप सच एज, क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन मेनी स्टेप. हम लिख सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन मेनी स्टेप. बहुत सारे स्टेप में क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है. सच एज, कौन कौन से, जैसे कि ऑल एक्टिविटी परफॉर्म टू, बोल सकते हैं जो फार्मर के द्वारा सेवरल टाइप पीरियड टाइम टू टाइम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, जैसे प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल, सोइंग सीड लगाना, द सीड सोइंग द सीड, watering the field, and preparing providing fertilizer and providing fertilizer. Then crop harvested, harvested and stored. These all activities practice are known as agriculture practice. Agricultural practice. So these all activity done by in various way. ये सारे एक्टिविटीज जो होते हैं वो वेरियस वे हैं. पहला है बेटा प्रिपेयरिंग द सॉइल. इसमें पहले सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. उसके बाद हमें करना चाहिए सोइंग द सीड. हमें सीड बोना है. देन हम एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर, मतलब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे. वी ऐड इन द सॉइल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. वी ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर. फोर्थ नंबर पे बेटा हम इरिगेशन करेंगे. आफ्टर दैट, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, वीडिंग. उसमें जो खरपतवार हैं उन्हें आउट करेंगे हैंड पिकिंग के द्वारा या मशीन के द्वारा या पेस्टिसाइड या जो भी एंटी मेडिसिन यूज कर सकते हैं. देन हार्वेस्ट करना होता है जब फसल तैयार हो जाती है. आफ्टर दैट इसको स्टोर करना है. तो 7 स्टेप है स्टोर करने का. ठीक है, ये सब सारी चीजें हमारी स्टेप हैं जो बेसिक प्रिपरेशन है प्रैक्टिस करने का. ठीक है, तो इम्प्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं, हमें किन किन इम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए. हमें
किन किन इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसके बारे में हमें ऐड करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या बेसिक नीड पड़ेंगे हमारे लिए, क्या क्या बेसिक नीडेड होने चाहिए, इन बेसिक नीड्स से हमें क्या फायदा होने वाला है, ये हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम पढ़ते हैं बेसिक नीड में। तो देखो बेटा, बेसिक इम्प्लीमेंट, एक वर्ड आया है इम्प्लीमेंट का। व्हाट डू मीन बाय इम्प्लीमेंट्स? इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ टूल्स आर रिक्वायर्ड। आप बोलोगे जो टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, उन्हीं टूल्स को हम इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। तो लिखोगे कैसे इन एग्जाम में? आप लिखना, अ बेसिक, अ नंबर ऑफ टूल्स आर रिक्वायर्ड, a number of tools are required during course of different agriculture practice. Agricultural practices is called implement. The number of tools are required for course of different agricultural practice is known as implement. Example के तौर पे हम क्या बताएंगे? Plugging, hoe, leveler and cultivator. Some implements are used etc. बहुत सारे implements हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैन्योर प्लगिंग की जाती है, मशीन के द्वारा प्लगिंग की जा रही है, जिसमें प्लग यूज किया गया है, हो यूज किया है, कल्टीवेटर, दिस इज अ कल्टीवेटर। तो ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं। दिस इज अ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। इन इम्प्लीमेंट्स के यूज से हम क्या कर सकते हैं? अप, तो सबसे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए सॉइल प्रिपरेशन के लिए? तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए बेटा इन्वॉल्व इन 3 स्टेप, ये 3 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हमें प्लगिंग करना होता है, सबसे पहले हम प्लगिंग करेंगे। आफ्टर दैट हमें लेबलिंग करना होगा सॉइल की। आई होप आप लेबलिंग नहीं समझ रहे हैं, तो अभी हम आपको शो करते हैं। दिस इज अ लेबलिंग। यहाँ पे ये मशीन के द्वारा लेबलिंग की जा रही है। यहाँ पे एनिमल्स के द्वारा ट्रेडिशनल ये था, चीजें भी ट्रेडिशनल है, ये भी ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न। ठीक है, यहाँ पे लेबलिंग की जा रही है सॉइल की। आफ्टर दैट मैन्योरिंग करते हैं उसमें। पहले क्या करते हैं? प्लगिंग करते हैं, देन लेबलिंग करते हैं, देन उसमें ऐड मैन्योर। उसमें हम क्या ऐड करते हैं? मैन्योर ऐड करते हैं, मतलब फर्टिलाइजर्स। मैन्योरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है बेटा प्लगिंग। प्लगिंग जो खेत की जुताई होती है उससे, जैसे कि यहाँ पे मशीन के द्वारा मिट्टी को क्या करते हैं, नीचे से अप पलटने के काम करते हैं। ठीक है, रोटेशन का काम करते हैं। उनके रोटेशन के होने के वजह से जो मिट्टी नीचे की होती है वो ऊपर हो जाती है, और मिट्टी में स्पेस बन जाता है, जिससे एयर अच्छे से क्या कर पाए, पास कर पाए, इजी गोइंग में। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी होता है सॉइल्स के लिए और मिट्टी सॉइल के लिए भी। जो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं उनके लिए भी, जैसे अर्थवर्म बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। तो ये सब रिक्वायरमेंट है प्लगिंग में। तो चलिए समझते हैं प्लगिंग क्या होता है। ठीक है, तो प्लगिंग के लिए सबसे पहले बेटा आपको देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने बताया प्लांट ग्रो इन द सॉइल। प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं। ऑब्टेन, और इन्हें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, इसलिए मिट्टी में रहते हैं, और वो अपरूट, उनकी रूट अंदर जा पाए, जिसकी वजह से रूट क्या करता है? होल्ड करता है एज प्लेस द सॉइल, सॉइल के अंदर। Soil microbes and other organism like earthworm and bacteria, rhizobium bacteria, जो प्लांट को फर्टिलिटी रेट को बढ़ाते हैं, उनकी बहुत ही क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो इंपॉर्टेंट सॉइल के लिए हमें प्लगिंग, लेबलिंग करना बहुत ही जरूरी है, और मैन्योरिंग करना। तो प्लगिंग इज द फर्स्ट, क्या बोलोगे? व्हाट इज द प्लगिंग? जो प्लगिंग है, इट इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायरमेंट।
इट इज द फर्स्ट प्लगिंग, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। प्लगिंग जो है फर्स्ट स्टेप है सॉइल को तैयार करने का, जिसमें क्या करते हैं, सॉइल रिक्वायर लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। व्हाट वी डू इन दिस फर्स्ट स्टेप, वी losing and turning, losing and turning of the soil। इसमें soil को lose and turn किया जाता है, राइट। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, soil को lose and turn करते हैं, and the turning of the soil, ओके। आफ्टर दैट इसमें प्लगिंग द प्रोसेस, व्हाट इज अ प्लगिंग अगर हमें डिफाइन करना हो तो आप क्या लिखोगे एग्जांपल में, तो लिखोगे द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। प्लगिंग का अंदर नेम है बेटा टीलिंग, TILLING। अंदर वर्ड में इसे हम क्या बोलते हैं, टीलिंग, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि लूज द सॉइल कंटेंट एंड लॉट्स ऑफ एयर स्पेस, जिससे वो स्पेस बढ़ेगा, ठीक है। और क्या करते हैं, इन इट अलाउ, ये जो अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं, ब्रीदिंग के लिए इजी हो जाता है, प्लांट को सांस लेना बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट के लिए। फिर लूज द सॉइल ऑलवेज रूट पेंट्रेट, जिसकी वजह से डीप इन द सॉइल, जो रूट होंगे प्लांट्स के वो इजीली आसानी से सॉइल के अंदर फिक्स होते चले जाएंगे और वाटर इजीली ऑब्टेन कर पाएगा, वाटर सॉइल के अंदर इजीली जा पाएगा, ठीक है, अनफिक्स द फ्रीमली, जो बहुत सारा हेल्पफुल है। प्लगिंग के वजह से और क्या पॉसिबल है बेटा, तो प्लगिंग जो है क्या करता है, अपराइट द अंडरस्टेबल प्लांट्स, जैसे कि वीड एंड किल को आसानी से हम हटा सकते हैं। लूज सॉइल मिक्स अनफ्रीमली नेम द, मतलब लूज सॉइल में जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, मैन्योर यूज करते हैं, वो इजीली उसे ऐड किया जा सकता है, राइट, ठीक है। तो सॉइल लूज सॉइल जो आल्सो हेल्प करते हैं अर्थवर्म को, ठीक है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो उस मिट्टी में सर्वाइव कर पाएंगे, उन्हें ब्रीदिंग अच्छे से हो पाएगी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस अच्छे से मिल पाएंगे, ठीक है, इसीलिए। और अर्थवर्म बहुत ही यूजफुल होता है फार्मर के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर। So who is known as friend of farmer? Earthworm. Earthworm is known as friend of farmer. Friend of the farmer. कौन कहलाता है, earthworm, okay। तो plugging bring the nutrients rich in the soil and lower layering of the top and make easily available plant use, ठीक है। तो प्लगिंग एंड या टेलिंग जो है इम्प्लीमेंट पे डिपेंड करता है जी, ठीक है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ड्राई हो गया है, मे बी नीड वाटर बिफोर द प्लगिंग, उसके पहले आप क्या करोगे, पानी चलाओगे, फिर उसके बाद प्लगिंग कर पाओगे, ठीक है। तो प्लगिंग के ये फायदे होते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में अगर प्लगिंग की में जो हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें बेटा, तो जो प्लगिंग आते हैं, जो मशीन्स आते हैं, आप उन्हें बता सकते हो प्लग। प्लगिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लग चाहिए। तो प्लग इज यूज टू प्लगिंग इन द फील्ड। प्लग कहाँ यूज होता है, बोल सकते हो इट इज यूज टू प्लगिंग। प्लग इज इट इज यूज्ड फॉर प्लगिंग। ये प्लगिंग के लिए यूज किया जाता है, कहाँ पे, द फील्ड में, क्या करने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना होता है प्लग, प्लग जो बने होते हैं पहले ट्रेडिशनल में वुड और आयरन का बना होता था, अब तो आयरन ही आता है, वुड और आयरन दोनों का बन सकता है, बट पहले आयरन वुड था, अब आयरन ज्यादा इफेक्टिव है। तो अर्लियर प्लग वर डिराइव बाय द एनिमल लाइक बुल, जो जैसे कि हम डायग्राम में शो कर सकते हैं, जो पहले प्लगिंग होती थी, देखो बेटा यहाँ पे प्लगिंग इस इंसान के द्वारा की जा रहा है, तो ये मैनुअल प्लग हो गया, ठीक है। और जो हॉर्स, कैमल, बुल को यूज करके प्लगिंग की जाती थी, ठीक है। नाउ अडे ट्रैक्टर आर इंस्टेड एनिमल,
जो एनिमल को रिप्लेस करने वाला प्लगिंग आया, और कम टाइम में ज्यादा प्लगिंग कर सकते हैं, ह्यूमन भी नहीं सकता और एनिमल्स भी नहीं। तो ये आया ट्रैक्टर। क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रैक्टर। तो यूज ऑफ प्लगिंग, यूजफुल यूज ऑफ क्या, प्लगिंग, प्लगिंग का क्या यूज है? तो टिल द सॉइल एंड एडिंग द फर्टिलाइजर एंड रिमूव द अनवांटेड प्लांट। इसकी वजह से जो प्लांट मतलब सॉइल पार्टिकल में जो अनवांटेड प्लांट होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं, हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सॉइल भरभरी हो जाती है जिससे प्लांट अपराइट हो सकता है और डीपली ग्रो कर सकता है, वाटर होल्ड कर सकता है वाटर, और उस सॉइल में बहुत सारे माइक्रो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म एंड सम बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, जो हमारे क्रॉप के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है। तो आफ्टर दैट बेटा हम बात कर लेते हैं हो। हो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा प्लगिंग की जाती है। ठीक है। तो हो हम आपको अभी डायग्राम शो कर देंगे। हो पहले समझ लेते हैं। अ हो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड या आयरन। ये भी किसका बना होता है? लॉन्ग वुड या आयरन का बना होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट होता है आयरन का, जो फिक्स इनटू द इंड, एक इंड से वो फिक्स होता है और बेंट लाइक नाइफ, चाकू तेरा। ठीक है। ये भी सॉइल को लूजिंग करता है और रिमूव करता है बीड्स को। तो हो इज अ गुड। ठीक है। आफ्टर दैट बेटा आता है जो हम कल्टीवेटर के नाम से जानते हैं, हल। ठीक है। तो हल जो है नाउ अ डे सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है, जो प्लगिंग में सबसे बेस्ट है, जो ट्रैक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। वन मैन इसको कर सकता है। ट्रैक्टर सेव द लेबर एंड टाइम बोथ। ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जो हम इनमें यूज करते हैं। राइट। तो हमने क्या क्या बताया? पहला बताया प्लग यूज करते हैं, हो यूज करते हैं, सीड ड्रिल भी आता है बेटा। ठीक है। तो सीड ड्रिल से तो सीड को बोया जाता है, इसको अलग से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। एंड कल्टीवेटर, कल्टीवेटर आपको हम दिखा देते हैं। दिस इज अ कल्टीवेटर, इसको कल्टीवेटर कहते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका, और ये प्लगिंग हो गया। तो प्लग करते हैं, ये तो ट्रैक्टर भी कर सकता है प्लग। ठीक है। प्लग जो है अब कल्टीवेटर के फॉर्म में, जिसको कल्टीवेटर बोलते हैं, और ये क्या हो गया? प्लग हो गया, जो एनिमल के द्वारा होता है, हो गया। तो ये बहुत, ये इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में इसे क्या बोला जाता है? इम्प्लीमेंट्स बोला जाता है। राइट। तो अब आते हैं लेबलिंग पे। तो ये जो आप देख रहे हो डायग्राम बेटा, जहाँ पे मिट्टी को प्लगिंग की गई, मैन्योरिंग की गई। ठीक है। मैन्योरिंग नहीं की गई अभी इसमें, अगर रिक्वायरमेंट वाटर की रही होगी तो इरिगेशन भी की गई होगी। ठीक है। आफ्टर दैट जो लेवलिंग का काम होता है, तो वंस द फील्ड प्लग, पहले प्लग होता है, द टॉप सॉइल क्वाइट लूज, जिसके वजह से टॉप सॉइल क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। लेबलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लेबलर। तो जिस इंप्लीमेंट से सॉइल को लेबलिंग की जाती है उसे हम लेबलर बोलते हैं। व्हाट वी से? दिस इज अ लेबलर। ओके। विच इज हैवी वुडन या आयरन प्लैंक, जिसमें हैवी वुडन, ये जो पर्सन बैठा होगा ये हैवी वुड का बना होता है। और जो मशीन के द्वारा लेबलिंग की जा रही है ये किसकी बनी होगी? ये बना होगा आयरन का। ठीक है। तो आप समझ सकते हो। लेवलिंग ऑफ द फील्ड आल्सो हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ वाटर एंड ड्यूरिंग द इरिगेशन। राइट। जिसके वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स एंड इम्प्लीमेंट सब जगह इक्वल अमाउंट में हो जाते हैं, और एक तरह से जब इरिगेशन जब की जाएगी तो उस समय वाटर की इसमें सिंचाई करने में बहुत ही यूजफुल हो जाता है ये चीजें, और प्लांट्स को प्रॉपर टाइम पे न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सप्लाई हो पाती है, इसलिए लेबलिंग करना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। राइट। तो आफ्टर दैट हम आते हैं, सेकेंड टॉपिक है हमारा सोइंग ऑफ द सीड। सोइंग ऑफ द सीड को हम नेक्स्ट टॉपिक, सोइंग ऑफ सीड्स। तो सोइंग ऑफ सीड क्या है? आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन सीड आर सोइंग इन। जब सॉइल प्रिपरेशन हो जाते हैं तो उसमें सीड लगाया जाता है। क्या लगाते हैं हम लोग? सीड लगाते हैं। तो हम बोल सकते हैं सीड आर सोइंग इन। आफ्टर प्रिपरेशन सोन इन इट। आफ्टर प्रिपरेशन मतलब सॉइल की प्रिपरेशन के बाद सीड को उसमें लगाया जाता है। तो इसको हम सोइंग को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट, हाउ कुड बी डिफाइंड व्हाट इज अ सोइंग? तो बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ पुटिंग, द
process of putting what? The seed in the soil, in the soil is called sowing. उसको हम sowing बोलते हैं. So the process of putting the seed in the soil is called sowing. तो most crop like क्या क्या crop हैं जो सेंग की जाते हैं, उसके एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखा जाए तो बेटा, तो wheat है, maize है, बाजरा है, ज्वार है, ओट है एंड मस्टर्ड है. बहुत सारे और भी हैं, यहाँ हम कुछ ही नाम ले रहे हैं, एक्सेट्रा. ये सब फसल को हम सोइंग सीड के द्वारा इनकी क्वालिटी को चेक करते हैं, गुड क्वालिटी में हम चूज करते हैं, हेल्दी सीड को चूज करते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट इनको हम क्रॉप में क्या करते हैं? लगाते हैं. ठीक है. तो कुछ एक्टिविटी भी होती है, उस एक्टिविटी के द्वारा पता करना होता है कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अच्छे सीड को ले पाए. तो सबसे जनरल एंड कॉमन प्रोसेस है कि हम एक कंटेनर लें, उस कंटेनर में सारे सीड को डाल दें, जो सीड डाउन बॉटम में बैठ जाए वो गुड सीड होते हैं, और जो सीड क्या हो, अपर मूव करे, तैरता रहे, फ्लोट करे, उस सीड को हम बोलते हैं बैड सीड. नॉट मतलब डेड या नॉट गुड, अच्छा अच्छा नहीं माना जाता उसे. ठीक है. क्या बोल रहे हैं फिर से देखिए. एक कंटेनर लीजिए, पानी भरना है, क्या भरना है? वाटर भरा. ठीक है. वाटर भरने के बाद इसमें हम क्या लगा देंगे? हम इसमें वाटर भरेंगे. ठीक है. वाटर भरा और इसमें हम सीड ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं बेटा? सीड लगा रहे हैं. ये मान लीजिए सीड है. तो जो बहुत सारे सीड आके बॉटम में क्या होंगे? बैठ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे. ये सारे के सारे सीड कहाँ आके इकट्ठा होंगे? बॉटम पे. तो जो बॉटम पे सीड होगा वो गुड सीड होगा. कैसा सीड होगा? गुड सीड. ठीक है. और जो फ्लोट करता हुआ सीड दिखा आपको, उस सीड को क्रॉप में नहीं लगाना है, जिससे क्या होगा? वो ग्रो नहीं करेगा, इसलिए इसको बैड सीड के नाम से बोलते हैं, बैड सीड बोला जाता है. तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, और जनरली ये जितने भी फार्मर्स हैं इस प्रोसेस को यूज करते हैं, और आपके भी बुक में ये प्रैक्टिकल्स दिया गया है, आप घर पे भी इसे कर सकते हो. ठीक है. तो ये अच्छी चीज है. तो पॉइंट कीप इन माइंड, क्या क्या पॉइंट हमें माइंड में रखना चाहिए सोइंग के लिए. जब सोइंग हम सीड कर रहे हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट्स माइंड में, दिमाग में रखने चाहिए. वी शुड बी गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड. हमें क्या, किस टाइप का सीड चूज करना चाहिए? गुड क्वालिटी का और हेल्दी सीड चूज करना चाहिए. दे शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल. हमें थोड़ा डीपली में उस सीड को लगाने चाहिए. ठीक है. जिसकी वजह से वो प्लांट क्या हो, अच्छे से उसका एटमॉस्फेयर जनरेट हो, ह्यूमिडिटी मिले, और एबल टू रिस्पायर कर पाए, और वो ग्रो कर पाए, डैमेज होने से बर्ड वर्ड उसे ना खा पाए. ठीक है. सीड शुड बी सो एट द प्रॉपर डिस्टेंस. और उसमें एक डिस्टेंस भी हमें मेंटेन करना चाहिए, नहीं कि पास पास में लगा दिया तो उसके वजह से वो सीड ग्रो भी नहीं करेगा. एक अच्छी खासी डिस्टेंस होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? एक सीट दूसरे सीट के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, जिससे अच्छे अमाउंट में इसको स्पेस मिले, एयर मिले, और एयर मिलेगा, और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे प्रॉपर में मिले, वाटर भी मिल पाए. ठीक है. वाटर, न्यूट्रिएंट्स और एयर, स्पेस नहीं मिलेगा तो स्पेस की वजह से बहुत ही गुड होता है. दिस अलाउ द प्लांट टू गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द सनलाइट. ओके. तो सीड नॉट बी सोन डायरेक्टली इन द सॉइल. डायरेक्टली उसको सॉइल में नहीं डालना चाहिए, पहले उसे नर्सरी करना चाहिए, फिर सीडलिंग करनी चाहिए. ठीक है. जिसके वजह से सीड अच्छा होता है. तो इसके बारे में हम सीड नॉट सो इन द डायरेक्टली इन द सॉइल क्या है, एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, मेथड ऑफ सोइंग मेथड सीड क्या है, इससे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. अगर इसमें कोई लेकिन बट हो, आपको ना समझ में आया हो कोई टॉपिक, तो प्लीज एक्सप्लेन करें और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है. आई विल इम्प्रूव एंड गिव यू बेटर. Okay, beta. Bye. Thank you for viewing my video.